तो आज हम इस वीडियो में हम मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे और कुछ अमेजिंग शॉर्टकट्स देखेंगे जिसका यूज करते हुए आप जेई मेन और नीट के क्वेश्चन को आसानी से बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको शॉर्टकट पता हो। चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या हो। यानी हम कोई भी बॉल को या स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं। तो सपोज हमने यू वेलोसिटी से इसको थ्रो कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रेविटी यानी अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। उसका जो डायरेक्शन होता है डाउनवर्ड होता है, ठीक है। और जो हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में कर रहे हैं। इससे क्या होता है, इसका डायरेक्शन क्या है इस अपवर्ड डायरेक्शन में और इसका डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि ये सर इसको अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो जी को निगेटिव क्यों ले। देखो ऐसा नहीं है कि जी को आपको निगेटिव लेना है। अगर आप सपोज करो आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव मान लिया, ठीक है। अगर आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव मान लिया तो आपको क्या करना है, जी का वैल्यू पॉजिटिव ले सकते हो आप। लेकिन इस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको यू का वैल्यू निगेटिव लेना पड़ेगा। फिर भी आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन हम अपने कन्वीनियंस के लिए क्या लेते हैं, जनरली हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं जी को निगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप जी को पॉजिटिव ले लोगे तो ये आंसर गलत आएगा। जी को पॉजिटिव लोगे तो एक केस याद रखना पड़ेगा कि आपको यू को निगेटिव लेना पड़ेगा। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट केस है, जैसे टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब ये हुआ जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी तो ये कितना टाइम लिया यहाँ तक पहुंचने में, ये मैक्सिमम हाइट यानी ये डिस्टेंस अगर एच है तो आपको सिंपल सा ही क्या करना है, यहाँ पे अगर इसका स्पीड है कब तक ये जाती रहेगी अपवर्ड डायरेक्शन, जब तक इसका स्पीड जीरो ना है। यानी फाइनल स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो। उसके बाद अब क्या कीजिए, सिंपल सा फर्स्ट इक्वेशन काइनेमेटिक्स का लगाइए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से टी का v का वैल्यू आप जीरो रखिए, u का वैल्यू u लिखिए और g का वैल्यू a का वैल्यू माइनस जी रखिए और t। यहाँ से t का वैल्यू u बाई जी होगा। और ये टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होते हैं, जितना मतलब टाइम जाने में अपवर्ड लगता है उतना ही अपवर्ड से डाउनवर्ड आने में लगता है। और मैक्सिमम जो वेलोसिटी का केस होता है यहाँ पर भी क्या करना है, आपको फाइनल वेलोसिटी जीरो ले लेना है, ठीक है। और जो थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, इसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो ये मैक्सिमम हाइट का आता है यू स्क्वायर बाई टू जी। इसमें क्वेश्चन अब कैसे आते हैं, देखिए क्या बोलता है, आपने किसी बॉल को किसी स्पीड से थ्रो किया था, इसका मैक्सिमम हाइट का जो एच बाई टू है, एच बाई टू पे इसका वेलोसिटी क्या है, इस जैसे ये बी पॉइंट है ना, ये ए है और इसकी है, इस बी पॉइंट यानी ये मैक्सिमम हाइट का एच बाई टू पोजिशन पे है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछता है मैक्सिमम हाइट बताओ। आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं एच को पे एच बाई टू रख देते हो, यू स्क्वायर अपन टू जी लगा देते हो। ये आपका आंसर यहाँ से एच का वैल्यू निकल जाता है जो कि सही है। लेकिन अगर इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं केस में, मैं ये बोलूँ एच मैक्स की जगह जैसे यहाँ पे दिया था ये क्वेश्चन में, ये जैसे एच बाई टू पे वेलोसिटी 10 मीटर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड है, तो आपने मैक्सिमम हाइट निकाल लिया। अगर मैं इसको एच बाई थ्री कर दूँ, ये अपवर्ड डायरेक्शन एच बाई थ्री, तो आप इस फार्मूला कैसे नहीं लगा सकते हो कि एच बाई थ्री इजिकल टू यू स्क्वायर अपन टू जी। अगर आप ऐसे लगाओगे तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो आपको क्या याद करना है, ये एच बाई थ्री यहाँ पे कितना है स्पीड, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, ये तो ये डिस्टेंस कितना बचा टू एच अपन थ्री। इस डिस्टेंस के लिए लगाना है आपको ये यू स्क्वायर बाई टू जी, तब आपका आंसर सही आएगा। एक ऐसा क्वेश्चन आपको ये एक बार जेई मेंस में आ चुका है, तो आपको ये केस याद रखना है। एच बाई थ्री दिया है तो इसका मतलब आपको यहाँ से लेकर नहीं लगा देना है। अगर आप इस केस में क्या था, इस केस में लगाओगे तो आंसर सही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एच बाई टू दोनों इक्वल था। अब देखो ये फार्मूला क्यों नहीं यूज कर पाते, जो हम भी ये मैक्सिमम हाइट का फार्मूला जो एच मैक्स का हम निकाले हैं यू स्क्वायर अपन टू जी, ये तब है वैलिड है जब यहाँ से कोई वेलोसिटी, यहाँ पे हमको इस पार्टिकल का यहाँ पे वेलोसिटी पता हो और फाइनल उसका वेलोसिटी जीरो हो, तब ये वैलिड है। आपने जब यहाँ से लगाया इसको तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कुछ और है और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं है, इसलिए फार्मूला ये वैलिड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये केस ध्यान रखना है। और सेकेंड, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होता है। और एक और चीज़ याद रखना है आपको, अगर कोई बॉल इस डायरेक्शन से ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है यू वेलोसिटी से,
तो यहाँ पर जो 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सेम इधर से जब अपवर्ड से नीचे आ रहा है तो ये 1 सेकंड में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये एच है तो ये भी एच होगा। तो आपको इसमें दिमाग क्या लगाना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे लास्ट के जैसे, अगर इसने टी टाइम लिया, टाइम ऑफ पेशेंट टी ए है, तो 1 सेकंड पहले इसने पूछा कि जो लास्ट सेकंड है उस लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इस क्वेश्चन में आपको क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट टी ए का वैल्यू यू बाई जी लिखते हैं और इसमें -1 कर देते हैं, जैसे टी का वैल्यू यू बाई जी -1, फिर से एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे कुछ कुछ करके ऐसे लगाते हैं। चाहे यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लेंगे और यहाँ पे फिर लगाएंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू। आपको इसमें सिंपल सा केस करना, आप कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है, ये पता है हमें, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होंगे, तो हम यहाँ से फ्री फॉल का केस एज्यूम कर लें। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा और टी का वैल्यू 1 सेकेंड है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सिंपल हाफ ए टी स्क्वायर, और ए का वैल्यू क्या है, जी दिया है, और टी का वैल्यू 1 स्क्वायर यानी जी बाई 2। यानी आपको याद रखना, जब इधर से लास्ट सेकंड में पूछे, लास्ट 1 सेकंड में वेलोसिटी बताओ या कुछ भी पूछी, तो आपको क्या करना है, इधर से सॉल्व करना है, ये अलग केस लेना है। जब यहाँ पे पूछे लास्ट के 1 सेकेंड या 2 सेकेंड, तो आपको इधर से सॉल्व करना है, तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अगर ये ट्रिक आपको पता है कि, तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो आप इसको। ये जो 1D मोशन है, आप इसको क्या करें, अगर इसका प्रोजेक्शन लेते हैं स्ट्रेट लाइन में भी जूम कर सकते हैं। एक बॉडी है, जी वेलोसिटी से इधर जा रही है और एक जी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, इसको अपोजिट में लग रहा है, तो कितना डिस्टेंस ये तय करेगी मैक्सिमम यहाँ तक, और इसका भी डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे बॉडी रिटर्न आ जा रही है। तो ठीक है, तो अब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट एक इसमें आता है। ठीक, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, जो जितना जाने में टाइम लगा और आने में जितना टाइम लगा, दोनों का समेशन कर देते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है। तो देखो हमको क्या पता है, टाइम ऑफ एसेंट क्या था, यू अपन जी, और टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होता है, अभी मैंने आपको बताया। तो क्या करो, आपको दोनों को जोड़ दो, यानी 2 टाइम्स कर दो इसको, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, 2u/g। ठीक है, अब हम फ्री फॉल के केस कुछ देखते हैं, फ्री फॉल के केस में होता क्या है। ठीक है, फ्री फॉल केस ये बहुत ही फेमस है। आपको फ्री फॉल का सबसे पहले कंडीशन पता होना चाहिए, फ्री फॉल का कंडीशन होता क्या है। अगर कोई वॉल को यहाँ से, कोई बिल्डिंग है, इसकी हाइट h है, यहाँ से हम इसको ड्रॉप करें, यानी फ्री फॉल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होना चाहिए। ठीक है, और उस पर जो नेट एक्सेलरेशन होना चाहिए, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सेलरेशन होना चाहिए, तभी ये वैलिड है। इसमें क्या करना है, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ आने में, सिंपल सा आप लगाइए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस का वैल्यू क्या है, एच दिया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ जी टी स्क्वायर हो गया, तो टी का वैल्यू क्या आया, 2h/g आया। अब देखो, अगर ये आपको रिजल्ट पता है, ठीक है ना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा था, एक यहाँ पे कुआं है, ठीक है, वेल बोल सकते हो आप, इसकी डेप्थ जो है h, वो दी है 10 मीटर। यहाँ से एक स्टोन यहाँ पे ड्रॉप किया गया, ठीक है, इसको हमने फ्री फॉल यहाँ से ड्रॉप कर दिया, तो यहाँ पे आपने यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, तो इसको आपको क्या लेना है, साउंड का स्पीड लेना है, v इक्वल टू 340 पर मीटर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड, और ये एच का वैल्यू दिया, आपसे पूछते हैं ये इसका साउंड इसको कब सुनाई देगा। तो पहली बात आपको क्या ध्यान रखना है, जब इस बॉल को हमने ड्रॉप किया तो क्या होगा, सबसे पहले ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ तो आएगा, यहाँ पे ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसको 0 है, यानी हम इसको फ्री फॉल एज्यूम कर सकते हैं। और फ्री फॉल में कोई बॉल एच हाइट से गिर रही है तो उसका टाइम कितना लगता है आने में, डिस्टेंस टू अंदर 2h/g, तो ये टाइम t1 निकल जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में। अब देखो फिर क्या होगा, यहाँ पर जब ये स्ट्राइक करेगा, स्टोन स्ट्राइक करेगा इस वॉल को, वेल को, तो यहाँ से क्या होगा, एक साउंड क्रिएट होगा, ये साउंड क्या होगा, इस अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे ट्रेवल करेगा, और इसका स्पीड हमें पता है 340 मीटर पर सेकंड, ये कांस्टेंट है, और ये डिस्टेंस h है। तो ये जो आने का, जो बॉल को नीचे आने में जितना टाइम लगा और साउंड को जितना जाने में टाइम लगा, दोनों को ऐड कर दो, यानी t1 प्लस t2। t1 क्या है, अंदर 2h/g, और t2 क्या है, h/v, तो ये आपका नेट टाइम लगेगा आंसर। एक और क्वेश्चन था एमटीजी का, एमटीजी में एक क्वेश्चन क्या दिया था, सेम एक नारियल का पेड़ है, ठीक है ना, कोकोनट, यहाँ से एक नारियल
जैसे इसका हाइट दे दिया था h मीटर है, ठीक है, h का वैल्यू शायद 20 मीटर दिया था, और यहाँ से क्या बोले, एक नारियल ड्रॉप करता है फ्री फॉल, यानी रिस्ट से ही गिरता है। आपने कभी भी पेड़ देखा होगा, किसी भी ट्री से कोई भी फ्रूट्स गिरता है, वो तो रिस्ट से गिरता है, इनिशियल वेलोसिटी यानी उसका जीरो होता है। और यहाँ पे मैंने जैसे ये बॉल, यहाँ ये नारियल कोकोनट यहाँ से गिरता है, ये स्टार्ट इधर 20 मीटर पर सेकंड से रन करना स्टार्ट करता है। अब आपसे पूछता है जब ये कोकोनट यहाँ पे ग्राउंड पे आ जाता है तो ये कितना डिस्टेंस तक ट्रेवल कर गया होगा। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने का टाइम t1 है तो निकाल लेना है। t1 क्या है, ये फ्री फॉल हो रहा है, t1 का वैल्यू क्या होगा, अंदर 2h/g, और इसका वेलोसिटी v है, तो इतना ही टाइम में कितना ट्रेवल करेगा, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, यानी s = vt। अब v का वैल्यू आप इधर रख दो और t का वैल्यू 2h/g रख दो। आंसर कभी, इसमें आंसर क्या दिया था, ऐसे दिया था 2h। अभी को इधर ले जाएंगे अंदर तो स्क्वायर बन जाएगा। आपको ये भी केस ध्यान रखना है, कभी कभी क्या होता है हम ऐसे आंसर निकाल लेते हैं और ऑप्शन में ये रहता है, हमको एग्जाम में ध्यान में नहीं आता है, तो भी हम क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। तो ये केस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, H.C. वर्मा का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बैलून वाला प्रॉब्लम है। उसमें क्या बोलता है, चलिए मैं उस ये एक H.C. वर्मा का क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक जो स्टोन है, ये ड्रॉप फ्रॉम बैलून गोइंग अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 5 मीटर सेकेंड। आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ और सोल्यूशन भी। इसने क्या बोला, एक ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पे एक बैलून है, ठीक है, ये बैलून है, और ये 5 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद क्या कर रही है, 60 मीटर हाइट पे यहाँ से एक बॉल ड्रॉप कर दिया जाता है, ठीक है, स्टोन। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ बैलून व्हेन द स्टोन हिट्स द ग्राउंड, यानी बैलून कितना डिस्टेंस ऊपर चला गया होगा ग्राउंड से जब ये स्टोन क्या है ग्राउंड पे स्ट्राइक करते हैं। इसमें एक थोड़ा सा लोचा है, लोचा क्या है इसमें, अगर कोई बॉडी 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है, अगर हम इससे कोई भी बॉल ड्रॉप करेंगे तो उस बॉल को भी सेम वेलोसिटी मिल जाती है। बस यही आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, यानी जब हम इस बॉल को इस बैलून से ड्रॉप करेंगे तो जो बैलून का वेलोसिटी है इसको मिल जाएगा, यानी ये 5 मीटर पर सेकंड से ये भी ऊपर जाएगा, ठीक है। ये जब 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा, कुछ इतना डिस्टेंस जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ये डाउनवर्ड आ जाएगा। अब ये कितना डिस्टेंस गया, ये h मान लेते हैं, h का वैल्यू क्या होगा, u²/2g। u का वैल्यू 5 है, यानी 5 × 5 × 2 × 10, यहाँ से h का वैल्यू कितना निकला, 5/4 मीटर आ गया, ठीक है। अब देखो टाइम कितना, अब यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगा, t1 मान लेते हैं, यानी u/g टाइम ऑफ एसेंट इसे बोलेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो 5/10 यानी 0.5 सेकेंड लगा। अब देखो यहाँ पे बॉल का स्पीड क्या होगा, 0 मैक्सिमम हाइट पर, और ये h हाइट, h डैश हाइट हमको पता होगा, h + 60 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या पता चलेगा, ये t2 टाइम पता चल जाएगा, ठीक है। t2 टाइम पता चल जाएगा हमको, यहाँ से t2 का वैल्यू क्या होगा, फ्री फॉल में गिर रहा है 2h⁻g, और h डैश का वैल्यू कितना है, h डैश का 60 + 5/4 + 5/4, तो यहाँ से t2 निकल जाएगा, तो टोटल टाइम कितना आएगा, t1 + t2। अब पूछा क्या है, जब ये बॉल यहाँ पे आ जाता है ग्राउंड पे तो ये बैलून कितना हाइट तक चला गया होगा, ठीक है, ग्राउंड से। ये 5 मीटर जो पर सेकंड से मूव कर रहा है ना, ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, इसमें आपको क्या करना है, ग्रेविटी कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि कुछ ऐसा इसमें हो रहा है, क्योंकि इसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, s = vt, v 5 है और टाइम का वैल्यू ये t1 + t2, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस h निकल जाएगा, और जो ये h निकला उसमें क्या करना है आपको, ये 60 मीटर ऐड कर देना है, तो इससे क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, आपको सोल्यूशन अगर समझ में आ गया हो तो आपको खुद से एक बार प्रैक्टिस करना है। ये H.C. वर्मा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप जाइए, अगर आप जेई और नीट का प्रिपेयर कर रहे हैं
तो सबसे पहले कौन सा बुक सॉल्व करना है आपको? सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स HC वर्मा का जो है वही सॉल्व करना है। ये बहुत ही अच्छी बुक है, आपको इसको एवरी क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में उसको क्वेश्चन नंबर मेंशन कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन अपलोड करूंगा और उसको आपको हिंट दूंगा। आप खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन का और हिंट लीजिए, ठीक है ना? ये आपके लिए फायदा में रहेगा। चलिए अभी हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, एक स्टोन है जो अप थ्रो किया गया था, ठीक है ना? ये 6 सेकेंड बाद फिर से रिटर्न आ जाता है सेम पोजीशन पे, ठीक है? अगर ये 6 सेकेंड में रिटर्न आ जा रहा है तो पूछ रहा है कि 4 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी वेयर वाज इट, मतलब 4 सेकेंड पे इसका पोजीशन कहाँ था। आने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दिया है, 6 सेकेंड दिया है, ठीक है? टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकेंड दिया है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा, क्योंकि जाने और आने का टाइम तो सेम रहता है, आने में भी 3 सेकेंड लगेगा, ठीक है? अब देखो यहाँ से हमको यू का वैल्यू पता चल जाएगा, लेकिन यू का वैल्यू आपको याद भी नहीं रखना है। एक काम के लिए आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है? ये मैक्सिमम हाइट पहले निकाल लेते हैं, कितना गया होगा। टी का वैल्यू क्या होता है, 2u/g, ठीक है? टी का वैल्यू 6 दिया है, 2u/g। यहाँ से यू का वैल्यू कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब देखो जो मैं आपको ट्रिक बताया था, अब 3 सेकेंड में यहाँ पे है तो 1 सेकेंड में यहाँ पे होगा। अब तो मैं क्या करूँगा, ये हाइट निकाल लूँगा। ये हाइट निकालने के लिए क्या करना है, आपको एस इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं लगाना है। आपको यहाँ पर पता है फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, टी का वैल्यू 1 सेकेंड लो, यहाँ पे से यहाँ तक आने में 1 सेकेंड लगेगा। ये 4 सेकेंड टोटल टाइम है, 3 सेकेंड तक यहाँ तक खत्म हो गया, ये 1 सेकेंड ही टाइम बचा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ, यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे 0 प्लस जी इंटू 1 स्क्वायर, यानी g/2 आ गया, ठीक है, मीटर। और आपको मैक्सिमम हाइट निकाल लेना है। मैक्सिमम हाइट क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, h u²/2g। u का वैल्यू कितना है, 30/30, 2 × 10, ये कितना है, 45 मीटर आएगा। अब देखो ये 45 मीटर है और ये डिस्टेंस हमको पता है 5 मीटर है, तो क्या ये हाइट निकल जाएगा, कितना होगा, 45 - 5 यानी 40 मीटर। देखो मैंने कितना आसानी से सॉल्व किया। आपको इसका बुक में सोल्यूशन देखोगे तो इसमें क्या बताया है, पहले यहाँ से एच इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से ये टाइम निकाल, ये डिस्टेंस निकाला है। फिर उसके बाद इसने क्या किया, इसको फाइंड आउट किया मैक्सिमम हाइट को, उसका इन दोनों का डिफरेंस लिया है। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको जब पता है ये 3 सेकेंड में यहाँ तक आएगा तो वह 4 सेकेंड में यहाँ पे रहेगा, तो आप सिंपल से लगा लो यू टी। यहाँ पर 3 फॉल का केस लगा लो, इनिशियल वेलोसिटी 0, टी का वैल्यू 1 सेकेंड, ए का वैल्यू जी है, तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, निकल गया, मैक्सिमम हाइट निकल गया आपका। तो इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्या था, आपको ये पता होना चाहिए टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होते हैं, यानी आने का टाइम और जाने का टाइम बराबर होते हैं, ठीक है? तो हमको क्या यहाँ से क्या पता चल गया, जाने में 3 सेकेंड लगा, 3 सेकेंड लगा तो इस मतलब 1 सेकेंड में वो रिटर्न आया होगा, तो ये 1 सेकेंड के लिए हमने इसको क्या किया, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, ठीक है? तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीवियस ईयर जो जेईई मेन के काइनेमेटिक्स से ग्राफ के क्वेश्चन उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और आपको जितना प्रीवियस ईयर काइनेमेटिक्स का है जेईई मेन नीट का वो सब सॉल्व करेंगे, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।